चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स नेम इज अकाउंट करंट। पहली बात, आप अकाउंट करंट को करंट अकाउंट से मिक्स ना करें। जो हमने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ते थे करंट अकाउंट, ये वो नहीं है। कई बार हम सोचते हैं यार अकाउंट करंट या करंट अकाउंट एक ही बात है। कई बार हम अकाउंट से सोचते हैं कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल एक ही बात है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज समझने वाली बात है कि अकाउंट करंट इज नॉट इक्वल टू करंट अकाउंट। ठीक, अकाउंट करंट क्या है? एक्चुअल में जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये एक बिजनेसमैन है सर, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों से ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है जी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा इससे भी करता है, मैंने कहा इससे भी करता है, और इससे भी करता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। इससे पता चल रहा है 2 ट्रांजेक्शन हो रही है, इससे पता चल रहा है 2 ट्रांजेक्शन हो रही है, इससे पता चल रहा है कि ट्रांजेक्शन ही ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन बहुत सारी, मतलब मेनली ट्रांजेक्शन इसी से हो रही है। ट्रांजेक्शन ही ट्रांजेक्शन इससे हो सकता है ना कि भाई किसी पर्टिकुलर पार्टी से एक न्यूमरस ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहां पर हमारा रोल प्ले करता है अकाउंट करंट। बात सुन रही है? चलिए मैं शो करता हूं स्क्रीन पे, जरा देखिएगा। इट इज ए रनिंग स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टी फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट को बना रहे हैं दो पार्टीज के इन बिटवीन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो ट्रांजेक्शन तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, चलती ही रहेंगी, तो हम कहेंगे कि भाई इस डेट से लेकर हम इस डेट की ट्रांजेक्शन वो बना रहे हैं स्टेटमेंट। आ रही वीडियो समझे? जैसे हमने एक फिक्स फिगर कह दिया कि हम बात कर रहे हैं सर 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022। इट्स लाइक दैट, ऐसे, ठीक है जी। इसकी स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउ और चार्ज। भाई मान लीजिए जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पेमेंट लेनी है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और पेमेंट देनी है तो हम इंटरेस्ट देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, चार्ज ऑन वेरियस आइटम फ्रॉम अदर पार्टी एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनके बीच में तय हो जाएगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा, 5%, 6%, वट जो भी होगी सर। जनरल सिचुएशन जो अकाउंट करंट प्रिपेयर करने पाई जाएंगी वो देखिए। व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस आर रेगुलर टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्टी। तो ये कहानी तब होगी जब दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगी वो फ्रीक्वेंटली हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, ए प्रोड्यूसर फ्रीक्वेंटली सोल्ड गुड्स टू ए मर्चेंट ऑन क्रेडिट बेसिस। कि एक कोई गुड्स का मर्चेंट है, प्रोड्यूसर है, और वो फ्रीक्वेंटली किसी एक उसको बायर को सामान बेच रहा है क्रेडिट बेसिस पे। रिसीव पेमेंट, और बाद में से उससे पेमेंट ले रहा है, वो पेमेंट करेगा, गुड सोल्ड करेगा तो बाद में पेमेंट भी मांगेगा, तो पेमेंट ले रहा है फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट डेट्स पे ले रहा है, और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है रिमेनिंग पे। इसी तरह से इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जो कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो बाद में उसकी पेमेंट कर रहा है सर, फिर कंसाइनी जो है वहां पे गुड्स को सोल्ड कर रहा है, और लेटर ऑन कंसाइनी को क्या, कंसाइनर को पेमेंट कर रहा है। तो वहां पर भी अकाउंट करंट जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है जी। जिस डेट पे और जितने डिले करेगा कंसाइनर को पे करने के लिए, कंसाइनर उस पर ब्याज मांग सकता है। एंड अकाउंट करंट इज आल्सो पॉपुलर टू सेट आउट द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन ए बैंकर एंड हिज कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें काफी ये फेमस है कि अगर मान लीजिए बैंक से पेमेंट लेनी है या बैंक को पेमेंट देनी है, दोनों केसेस। इन केस ऑफ ए जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं पर्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करने के लिए। पार्टनरशिप और वेंचर में यही फर्क है। पार्टनरशिप में और जो वेंचर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है सर कि पार्टनरशिप तो क्या कंटिन्यू चलती रहती है। और वेंचर में क्या होगा? वेंचर में तो मैंने कहा कि चल भाई आप और मैं मिलकर एक मेट्रो स्टेशन बनाते हैं, जो नफा नुकसान होगा आपस में बांट लेंगे। इट इज वेंचर। वेंचर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जा रहा है। तो हम आपस में जो अकाउंट सेटल करेंगे वहां पे भी अकाउंट करंट हो सकता है, ठीक है जी। जब हमने यहाँ बात करी कि नंबर ऑफ पार्टीज, कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज कितनी हो सकती हैं, तो हमने कहा सर यहाँ पे 2 पार्टी हो रही है सर, ठीक है जी, जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। तो एन अकाउंट करंट हैज 2 पार्टी, वन हु प्रिपेयर द अकाउंट एंड अदर टू होम अकाउंट इज रेंडर्ड। जैसे ये 2 पार्टी हैं, इनमें से एक पार्टी अकाउंट बनाएगी और दूसरे को दे देगी, रेंडर कर देगी, ले भाई मैंने अकाउंट बना दिया, कि क्या लेना देना है। तो दिस इज इंडिकेटिंग द हेडिंग ऑफ एन अकाउंट करंट विच लाइक द फॉलोइंग। तो जब हम बोल रहे हैं मोहन इन अकाउंट करंट विद सोहन, मोहन इन अकाउंट करंट विद सोहन, तो इसका मतलब है मोहन यहाँ पे कस्टमर है एंड जो अकाउंट बीइंग रेंडर्ड बाय टू हिम बाय सोहन, तो सोहन बना रहा है।
मोहन इन अकाउंट करंट विद सोहन, यानी सोहन यहाँ पे बुक्स लिख रहा है सर। अब हमने कहा सर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिस तरह से हम ये बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। ठीक, तो पहला सर हम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट और बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। तो तीन मेथड्स हैं, मैं शेयर स्क्रीन करता हूं आपके सामने, ये लीजिए। तो ये तीन मेथड आपको देखने हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स और बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। ठीक, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, यहाँ पे इंटरेस्ट टेबल की मदद से हम ये बनाएंगे सर। क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ा? हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा आ रहा है। मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर दो। वो आप अपने पास से करो, मेरे पास नहीं होगा वो। हाँ हो गया ना, ले लीजिए। चलिए जी, अब हमने ये फॉर्मेट बना लिया सर अकाउंट करंट का। अकाउंट करंट के फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखिए सर। पहले यहाँ पे डेट आ गई सर, पर्टिकुलर्स आ गया, उसकी ड्यू डेट, अमाउंट कितना है, कितने डेज का है, उसका इंटरेस्ट क्या बनता है। सेम यही कॉलम यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इनकम। ठीक, जैसे आपके अकाउंट के अंदर होता था सेम वही कहानी। हियर इट इज डेबिट एंड हियर इट इज क्रेडिट। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जरा पढ़िए सर जो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ जी सर, prepare the account current for Shiv Brothers in respect to the following transaction with Mohan by using the interest table। ठीक है जी, और सारी डिटेल उसने अब आपको यहाँ पर दे दी सर। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ पे जो बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है, ट्रांजेक्शन विद मोहन। किसके बनाना है? शिव ब्रदर्स के लिए। तो यानी इसका मतलब कहानी क्या हुई, इसका मतलब हुआ मोहन इन अकाउंट करंट विद, क्या नाम है, शिव ब्रदर्स। बहुत बढ़िया, शिव ब्रदर्स। ठीक है, शिव ब्रदर्स की बुक में बना रहे हो, तो यानी जो ट्रांजैक्शन होगी वो शिव ब्रदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी सर। ठीक है जी, चलिए। अब उसने कहा था गुड सोल्ड टू मोहन, किसको गुड सोल्ड करा? मोहन को। तो आप बताइए सर, जब मोहन को गुड सोल्ड कर रहे हैं, अभी अब क्वेश्चन आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले चुके सर आप। ठीक, तो अब मैंने कहा जब यहाँ पे आप गुड सोल्ड कर रहे हो मोहन को, तो मोहन क्या बनेगा सर? डेटर बनेगा। ठीक है जी, सर ट्रांजेक्शन कब की? 2016 की। तो हमने कहा सर 2016। ठीक है जी, 16 सितंबर, 16 सितंबर सर। तो हमने कहा टू सेल्स। ठीक है जी, मोहन को सेल्स करी सर। ठीक है जी, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी सर? 500 रुपए की सेल करी। सारी बात समझे सर? चलिए जी, ड्यू डेट कब है सर? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट है सर। ठीक हो गया सर। फिर कहता है 1 अक्टूबर को कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। तो जब मोहन से कैश मिल रहा है, जब सेल कर डेटर बढ़ रहा है, जब कैश मिलेगा तो डेटर कम होगा सर। किस डेट को मिल रहा है सर? 1 अक्टूबर को सर। 1 अक्टूबर को बाय कैश। सारी बात समझ कि यहाँ पे जो कैश है वो मिल रहा है सर, बाय कैश। ठीक हो गया। अब कितना मिल रहा है सर? 100 रुपए मिल रहा है सर। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान करिए सर, अब मान लीजिए ये तो हो सकता है कि मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, मैं आपको सेल कर रहा हूं, और मैं आपसे कहूं जी 2 दिन की, 4 दिन की उधार है, तो ड्यू डेट बात की होगी। लेकिन सर जो कैश मिल रहा है या कैश जा रहा है, उसमें तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं आपको कहूँ जी आज आपसे मुझे कैश मिल रहा है, लेकिन मैं ये मानूंगा 6 दिन बाद मुझे मिलेगा या 6 दिन पहले मिल गया, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कैश रिसीव या कैश क्रेडिट की जो ड्यू डेट की एंट्री होगी वो सेम चलेगी सर, यानी कि 1 अक्टूबर की ड्यू डेट होगी सर। ठीक है। फिर उसने कहा कि गुड्स खरीदे सर मोहन से, तब यहाँ पे मोहन एज ए क्रेडिटर हो गया।
तो अब क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो परचेजेज जो होगी सर वो क्रेडिट साइड में जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी बिल्कुल, बाय परचेजेज। डेट कौन सी सर? 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर बाय परचेजेस। ठीक हो गया सर? ये परचेजेस कितनी की करिए सर? 600 रुपए की करिए, 600 रुपए। अब इसमें हो सकता है कुछ उधारी दे रखी हो, तो ड्यू डेट देखिए सर कब की दे रखी है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर की ड्यू डेट है। ठीक हो गया सर? आगे चलिए सर। पेड टू मोहन। अब जब मोहन को पेमेंट करी सर, तो एंट्री कहानी की क्या होती है सर? मोहन टू कैश। आ रही बात समझ में? तो यानी मोहन के डेबिट साइड में। समझ आ रही मेरी बात? नाम किस चीज का? कैश का। कितने पेमेंट करी सर बताएंगे सर मुझे? 200 रुपए कैश। 200 रुपए। डेट बताइए सर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 नवंबर। 1 नवंबर। अब कैश की डेट तो सर ड्यू डेट यही रहने वाली है, तो यानी 1/11। सिम आ गई सर? चलिए आगे चलते हैं सर। फिर पेड टू मोहन कितने? 300 रुपए। 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर तो डेट सर ड्यू डेट यही रहने वाली है। चलिए आगे चलिए। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, फिर परचेज करें सर अगेन बाय परचेजेस। ठीक है जी, 5 दिसंबर। चलिए जी 5 दिसंबर को परचेज करेंगे। कितने के? 800 का। ड्यू डेट बता दीजिए सर। 1 जनवरी, नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी। ठीक है जी। तो यानी 2016 की ट्रांजेक्शन चल रही थी ये, तो ये 17 हो गया। तो यहाँ तक अगर 16 चल रहा था, यहाँ तक 16 चल रहा था, ये 16 चल रहा था, ये 16 चल रहा था, ये 16 चल रहा था, तो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर की 17 आ गई सर। ठीक हो गया सर? चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसने क्या कहा जी यहाँ पे? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। ठीक है जी 500 के। ठीक है जी 500 के फिर और परचेज हो गए सर। ठीक है जी बाय परचेजेस। ठीक है डेट बताइए सर इसकी। 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। ठीक है जी। ड्यू डेट देखिए सर, सेम वही 1 जनवरी, तो यानी 1 जनवरी 17 वही कहानी आ गई सर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अब उसके बाद उसने यहाँ पे जो अगली ट्रांजेक्शन करी सर 2017 की। चलिए 2017 लिख देता हूँ सर। अब यहाँ पे अगला साल आ गया 2017। हाँ सर। उसने कहा पेड टू मोहन, तो मोहन को पे करा। एनएनपी क्या हुई? मोहन टू कैश। तो मोहन के डेबिट साइड में सर फिर से सर टू कैश 1000। चलिए जी मैंने देखा नहीं है अमाउंट सर। 1000। डेट सर 1 जनवरी। ठीक है जी। अब इसकी डेट तो सर सेम रहने वाली है। ठीक है जी 1 जनवरी ही डेट रहेगी, चेंज नहीं हो सकती सर। 1 जनवरी। फिर अगली कहानी क्या कही सर? गुड सोल्ड टू मोहन। मोहन को गुड सोल्ड करी सर, तो एंट्री क्या होगी? मोहन टू सेल्स। तो मोहन के टू सेल्स का डेट बोलिए सर। 9 जनवरी। ठीक है सर 200 रुपए हो गए सर। ठीक है सर। डेट बोलिए सर 1 फरवरी। 1 फरवरी 17। ठीक हो गया सर? इधर फिर अब जरा बात को समझिए। अब पहले आप मुझे बताइए जी, यहां तक आपको सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई? आप समझिए ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब कई बार होता है ना सर, थक जाता है इंसान। तो अब ये शिव और मोहन थक गए। अब वो कहते हैं यार बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई। एक दिन एक करते हैं, एक एक कप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। ठीक है जी। तो मेरा सर ये चाय कॉफी पिएगा सर। ठीक है जी। दारू दूरू से तो हम बहुत दूर रहते हैं सॉरी। ठीक। तो मेरे जब चाय कॉफी पियेंगे, पर भाई एक बार यहां तक का सेटल कर लेंगे एक बार कि क्या पेमेंट लेनी है या क्या पेमेंट देनी है। ठीक है जी। तो ध्यान से पढ़ना है वो एक कप ऑफ टी कब है। तो ध्यान से देखिए सर, वो एक कप ऑफ टी जो है वो 1 फरवरी को है। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। 1 फरवरी को आप ये कर रहे हो, यानी 1 फरवरी को दोनों बैठ के चाय पिए और चले अकाउंट सेटल कर दो भाई, यहां तक क्लोज कर दो, कलम काट दो कि क्या पेमेंट लेनी है या तेरे को क्या पेमेंट देनी है, ये क्लियर हो जाए। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सारी कहानी 1 फरवरी की है। तो अब सबको जितनी भी कहानी है, अब सबको 1 फरवरी तक लेके चले जाओगे सर। आप कहां तक लेके चले जाओगे? 1 फरवरी तक लेके चले जाओगे। ठीक। अब देखो सर ये सारे कॉलम हमारे यहां भर चुके हैं। अब आता है सर डेज। यहाँ पे ड्यू डेट कब है? 1/10। तो 1/10 किसके ड्यू डेट थी? सेल की पेमेंट नहीं मिली ना, इसका मतलब यही हुआ ना। पेमेंट कब जा रही है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को कैलकुलेट कर लो सर कि 1 फरवरी तक यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं। अब जरा स्टार्ट हो जाइए सर जल्दी से जी कि यहाँ पे 1 अक्टूबर है,
तो अगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं, अगर वो कप ऑफ टी 1 फरवरी है तो यहाँ पे कितना टाइम बना सर, लगाइए सर। हमने कहा 1 अक्टूबर से 1 फरवरी, ठीक है, ऑब्वियसली 16 है, और ये जो कप ऑफ टी है 2017 है, ठीक है जी। डेज बता दीजिए जल्दी से, कितना नंबर ऑफ डेज हो गए सर? हाँ जी सर, अक्टूबर पूरे दिन, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 फरवरी का एक दिन। इसमें आप एक डेट हटा दीजिए, लेकिन इसमें ना आप एक डेट हटा दीजिए, डेट ऑफ ट्रांसफर डेट ऑफ पेमेंट की कहानी होती है ना, तो आप इसे एक को हटा दीजिए, इसमें एक यहाँ हटा दो या यहाँ हटा दो, जहां आपका मन करे। वन 123 दिन आ गए, चलिए जी। तो 123 मैंने कैलकुलेट नहीं करेंगे सर, 123 दिन आ गए। अच्छा, अगले की शुरू हो जाइए सर, 1 नवंबर से लेके अब शुरू हो जाइए सर, 1 नवंबर से। अब यहाँ पे आपको 1 नवंबर से 1 फरवरी तक जाना है, समझ गए जी। तो अब यहाँ पे सर वही नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी की तो 1 तारीख है ही, चल आ रही बात सुनने। तो अब नवंबर के सर कितने दिन हो गए सर? 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, जोड़िए सर कितने हुए? 92। चलिए जी, तो सर ये कहानी हो गई सर आपके 92 डेज, यानी 92 डेज का हो गया सर। अब ऐसे ही यहाँ पे 1 दिसंबर है सर, अब आप 1 दिसंबर से काउंट करोगे, आगे बात सुनिए, डेज निकाल लोगे सर, 62 डेज आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर हमने कहा 1 जनवरी से 1 फरवरी तक सर, ये सर 31 डेज आ जाएंगे, ठीक है जी। अगला 1 फरवरी से 1 फरवरी पे तो आप कप ऑफ टी पी रहे हैं, अब शर्म तो नहीं आएगी तेरे को? 1 फरवरी को बेच रहा है, 1 फरवरी को कप ऑफ टी चल रही है हमारी, तो उसका ब्याज थोड़ी ना होगा, वो तो सेम डे हो गया। अगले दिन जाएगा तो तू 1 दिन का ब्याज मांग लियो, और क्या होगा, ठीक है। आगे चलिए सर, अब 1/10, ठीक है जी, से उसके अंदर अब ध्यान करो 1/10 पहले है भैया, स्मार्ट बनी है उसके लिए। 1/12 सर पहले ये डेट है 62, कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा भाई? अगर मान लीजिए वो सेम है तो उसमें वो करोगे ना, 1/1/17 सर निकल चुके पहले, 31 इज दैट क्लियर? कैलकुलेटर अलाउड है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्टार्ट हो जाइए सर जल्दी से जी। ब्याज कितना परसेंट है? ब्याज कितना परसेंट है सर? 5% है ब्याज? 6% है सर, 6% है, 6%। तो 500 का 6% के हिसाब से 123 दिन का ब्याज निकाल दीजिए। अब आप क्या करोगे, 500 का 6% का 123 दिन का ब्याज 365, ठीक हो गया? निकाल दीजिए 500 इंटू में 6% इंटू में 123 डिवाइड 365। हाँ जी सर, तो ये कितना आ गया सर? 10 रुपए 10 इतना, तो सर 10 रुपए 11 पैसे मान लो, 10 रुपए 11 पैसे बन गया, ठीक है जी। चलिए जी वापिस आ जाइए सर, तो पहले वाले का हो गया सर 10 रुपए 11 पैसे, इज दैट क्लियर? और अब तो आपको पता होगा सर सारी कहानियां, आजकल ये सारी चीजें एक्सेल में बन सकती हैं सर, रियल लाइफ में, और एक्सेल में तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो सारी कैलकुलेशन आप कर देगा। आ रही बात सुनने भाई? जब आप यहाँ इज इक्वल्स टू दबाओगे, आप ये वाला अमाउंट इंटू 6% 123 डिवाइड बाय 365 एक में फॉर्मूला लगाओगे, बाकी वो कॉपी कर दोगे, यूं जवाब दे देगा एक्सेल में। इसलिए सर एक्सेल में लोग काम करते हैं। आगे बात सुनने क्लियर हो गया? चलिए अब इसी तरह से अगले वाले का 200 रुपए पे 6% 92 डेज के लिए सर, ये बहुत मोटा ब्याज आया, 3 रुपए 2 पैसे। समझ आ रही मेरी बात? सर अगली बार जो आया ये आ गया सर 3 रुपए 6 पैसे, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट वाले का 5 रुपीज 10 पैसा, ठीक है जी सर, 0 इंटरेस्टिंग, इसमें 0 डेज है ना, ठीक। अगले वाले का 2 रुपीज एंड 2 पैसा, ठीक हो गया सर। 6 रुपीज 12 पैसा, ठीक हो गया सर। 4.08, ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद 2.55, ठीक है। बताइए सर यहां तक क्लियर होता है? अब सर हम क्या करेंगे, अब यहां देखेंगे सर इंटरेस्ट लेना है या देना है, नेट कहानी क्या पड़ रही है वो देखेंगे सर। मेरी बात में आ रही है? कोई डाउट और कंफ्यूजन? ठीक है, कॉपी कर लिया सर यहाँ पे, फोटो लोगे? चलो ठीक है, डू।
चलिए जी, हो गया सर। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब हमने कहा सर नेट यहाँ पे देखें कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा है, थोड़ा वर्बली कैलकुलेट करते हैं सर। 16 5 21 रुपए करीब हो गए यहाँ पे। यहाँ पे सर 2 6 8 4 12 2 14 यहाँ कम है, तो सर टोटल इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा बैठ रही है, तो हमने कहा 21.29 21.29 ठीक हो गया सर। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई सर 6.53, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो यानी 6.53 नेट अमाउंट है जो उससे लेना है हमें, ठीक है जी। तो ये हो गया बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक हो गया जी। 6 रुपए 53 पैसे लेने हैं सर, उससे लेने हैं, ठीक है सर। तो लोगे तो डेबिट बैलेंस में जाएगा, तो 6 रुपए 53 पैसे तेरे से इंटरेस्ट के लेंगे। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है जी। कब कप ऑफ टी चल रही है 1 फरवरी को, ठीक है जी, टू इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट के तेरे से 6 रुपए 53 पैसे लेंगे, खत्म हो सर कहानी। हाँ जी सर। अब आप यहाँ देखिए सर नेट फिगर, ये तो इंटरेस्ट की कहानी हो गई। अब नेट फिगर देखना सर कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी साइड कम है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हम डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है जी। डेबिट साइड का टोटल करा सर हमने 2200, ठीक है जी, 6.53 ये हो गया सर 2206.53, ठीक है जी। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन सर 1 फरवरी को चल रही है सर कहानी, सॉरी 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को बना 206 रुपए 53 पैसे कि भाई अब ये कप ऑफ टी पी के हटे, तो वो कहेगा मुझे तेरे से 206 रुपए 53 पैसे लेने हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 1 फरवरी, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉक डाउन 206.53 पैसा, 206 रुपए 53 पैसे लेने हैं, कहानी खत्म। यानी कि समझ मेरी बात को, समझाने के लिए कई बार बिजनेसमैन को बोला ना कलम काट दे भैया पीछे का हिसाब निमट गया, कलम काट दे हिसाब निमट गया, आपके से 206 रुपए 53 पैसे मुझे लेने, पिछली कहानी भूल जाओ। आया सुनने, अब आगे का जो हिसाब चलेगा वो इससे आगे चलेगा। अब बताइए बात समझ नहीं आई, ठीक है। अब जरा वापस कर दूं सर, काटा हुआ बुरा लग रहा है, इतनी मेहनत करिए, ठीक। तो ये मैंने आपको अकाउंट करंट सिखाया, इज दैट क्लियर, अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बाद 2 मेथड्स और आएंगे अभी, ठीक है जी। तो अगली क्लास के अंदर इससे आगे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें कैलकुलेशन काफी है, आपकी स्पीड काफी चाहिए, ठीक।